नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए ब्रॉडकास्ट बिल में कई ऐसे नियम जोड़े हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को भी रेगुलेशन के दायरे में लाएंगे। अब ऑनलाइन क्रिएटर्स को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें सेल्फ रेगुलेशन, कंटेंट इवैल्यूएशन और ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल से भी जुड़ना होगा। कंटेंट या वीडियो अपलोड करने से पहले क्रिएटर को अच्छी तरह से जांच परख लेना आवश्यक होगा, वरना नियम विरुद्ध जानकारी सामने आने पर उनके खिलाफ नए प्रसारण विधेयक के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर दें ध्यान, नया ब्रॉडकास्ट बिल तैयार। ऑनलाइन क्रिएटर्स पर जिम्मेदारी, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। अपलोड से पहले कंटेंट जांच, वरना एडवाइजरी काउंसिल की मार। स्ट्रीमिंग सेवा, सोशल अकाउंट, वीडियो क्रिएटर, बिल में सब बराबर। तीन स्तर पर होगी जांच, रजिस्ट्रेशन कराने से शुरुआत। प्रसारण विधेयक के नए मसौदे में नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वालों, पॉडकास्ट बनाने वालों या करंट मामलों पर ऑनलाइन लिखने वालों को डिजिटल समाचार प्रसारक माना जाएगा। नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने बिल का पहला खाका पेश किया था। हालिया विधेयक उसी का विस्तार है। प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 में सरकार ने प्रसारकों के लिए सभी नियमों को एक ही कानून के तहत संयोजित करने की योजना बनाई है। भारत सरकार प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक पारित करने पर काम कर रही है। देश के नए ब्रॉडकास्ट बिल में यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स के लिए अनुपालन आवश्यकताएं शामिल हैं। इस प्रस्तावित प्रसारण विधेयक के नवीनतम संस्करण के अनुसार दुनिया भर में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रेगुलेशन के दायरे में आ सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के एक्सपर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के इस विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का प्रेस और रचनात्मक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अब एक निश्चित सीमा से अधिक फॉलोअर्स होने पर यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉक क्रिएटर्स को 1 महीने के भीतर सरकार को अपने बारे में सूचित करना होगा। इसके साथ क्रिएटर्स को 3 स्तरीय नियामक संरचना के साथ पंजीकरण करना आवश्यक हो जाएगा। ऐसा प्रावधान अभी तक अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर लागू था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नए ब्रॉडकास्ट बिल में कई नियम जोड़े हैं। इस नियम के तहत सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सहित कई जो हैं लोग हैं जो चलाते हैं, उनकी आजादी छीनने का डर है और कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि सरकार अब उन पर पाबंदी लगाने जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट जो जाने माने वकील भी हैं, पवन दुग्गल साहब, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जो ये 2024 बिल है वो क्या है? देखिए, ब्रॉडकास्ट बिल 2024 सरकार लेकर आने वाली है। उसका ऑफिशियल टेक्स्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, तो लिहाजा उस पर ऑफिशियली टिप्पणी करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कुछ हमें सामान्य पब्लिक डोमेन में नजर आ रहा है, हम सुन रहे हैं न्यूज आर्टिकल्स में, क्लियरिटी है कि सरकार चाह रही है कि एक जो एरिया अभी तक नियंत्रित नहीं था, यानी कि ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स, उनको आप रेगुलेट करें।
क्योंकि देखिए केंद्रीय सरकार ने आईटी एक्ट 2000 बनाया, उसके अंदर आईटी रूल्स 2021 लेकर आई, जिसमें उसने न केवल इंटरमीडियरीज को बल्कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी कवर कर लिया। लेकिन ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अभी तक कानून के दायरे से अभी बाहर है। तो लिहाजा इस नए कानून को लाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि इन लोगों को और इन एंटिटीज को भी आप कानून के दायरे में ला सकें। ऐसा नहीं है कि कानून उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना चाहता है, लेकिन कानून ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उन पर कानूनी जो सेफगार्ड्स हैं वो लागू हों, कहीं ना कहीं वो अपने ऑपरेशंस के बारे में जानकारी सरकार को दें, कहीं ना कहीं जो कानून के प्रावधान हैं उनका पालन करें। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि जितने भी ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स हैं ये ड्यू डिलिजेंस से सावधानी अपनाएं ताकि एक तो कोई ऐसा कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित ना करें। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए विधेयक में कई नियम बनाए गए हैं। अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी कंपनियों के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अपने खर्च पर एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी बनानी होगी। ये इवैल्यूएशन कमिटी कंटेंट पब्लिश होने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करेगी। आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया कंपनियां सरकार को अपने यूजर्स के बारे में जानकारी नहीं देंगी, उन पर आपराधिक कार्रवाई होगी। न्यूज पेश करने वाले तमाम क्रिएटर्स को अपनी पूरी जानकारी सरकार से साझा करनी होगी। इसके साथ 3 लेयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का पालन करना भी जरूरी बन जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते अपडेट किए गए ब्रॉडकास्ट बिल के मसौदे को चुनिंदा ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशनों, स्ट्रीमिंग सेवाओं और प्रमुख तकनीकी फर्मों के साथ साझा किया गया था। इस दौरान सरकार ने बिल में मौजूद किसी भी जानकारी को लीक होने से बचाने के लिए खास इंतजाम भी किए थे। सरकार की ओर से ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट बिल पिछले साल नवंबर 2023 में सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था, लेकिन संशोधित संस्करण केवल सीमित दर्शकों के लिए ही उपलब्ध रहा। पिछले मसौदे में किए गए परिवर्तनों से विधेयक का स्कोप और एप्लीकेबिलिटी अधिकाधिक हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित हो गई है, लेकिन इसके दायरे में कुछ कटौती भी की गई है। दरअसल केंद्र सरकार इस बिल को कानून बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर के रूप में रेगुलेट करना चाहती है। नए बिल के मुताबिक जिन यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का हिस्सा मिलता या जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन जारी कर रखा है या किसी भी तरीके से जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से कमाई करते हैं, सरकार उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारकों के रूप में रेगुलेट करेगी। अगर आप सही कंटेंट कोई चीज़ देते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और सोशल मीडिया में डालते हैं तो उसका अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर आपने गलत कदम उठाया, अगर आपने कोई भड़काऊ भाषण देना है या कुछ करना, कुछ ऐसे लोगों को इंस्टिगेट करना, उकसाना, कुछ कंटेंट ऐसा है कि जिससे कि वो सोसाइटी में वो उसका गलत मैसेज जाएगा, एंटी नेशनल कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है जो आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने फोटो के माध्यम से अगर आप पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उस पर कहीं ना कहीं देखिए ये तो पहले भी कानून बना हुआ है। तो कानून का मतलब हुआ है कि कोई गलत काम करेगा तो उस अपराध की संज्ञा में ली जाती है। ये ध्यान देने योग्य है कि विधेयक में टिकटॉक के क्रिएटर्स को भी शामिल किया जा सकता है, भले ही ये एप्लीकेशन अब भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि नए विधेयक में देश के डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के रूप में संस्थाओं को नामित करने के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है और न ही न्यूनतम सीमा बनाने की कोई योजना है। ऑनलाइन पेपर और समाचार पोर्टल पर लागू होने वाले नियम उन लोगों पर भी लागू होंगे जो सोशल मीडिया पर समाचार और मौजूदा मसलों से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करते हैं। कोई यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट जो समाचार कमेंट्री करता है और विज्ञापन चलाता है, या एक ब्लॉग जो समाचार कवर करता है और जिसने गूगल एडसेंस लगा रखा है, तो वो भी इस विधेयक के अंतर्गत आएगा। उन्हें एक प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का पालन करना होगा।
नए ब्रॉडकास्ट बिल के मुताबिक ऑनलाइन क्रिएटर्स को आईटी नियमों के 3 टियर मैकेनिज्म का अनुपालन करना होगा। इसके तहत सेल्फ रेगुलेशन के लिए शिकायत अधिकारी को रखना आवश्यक होगी। वहीं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप करना अनिवार्य है और सरकार द्वारा गठित प्रसारण सलाहकार परिषद के दायरे में रहना भी शामिल है। नए ब्रॉडकास्ट बिल के मुताबिक ऑनलाइन क्रिएटर्स को आईटी नियमों के 3 टियर मैकेनिज्म का अनुपालन करना होगा। इसके तहत सेल्फ रेगुलेशन के लिए शिकायत अधिकारी रखना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप करना और सरकार द्वारा गठित प्रसारण सलाहकार परिषद के दायरे में रहना शामिल है। नए प्रसारण विधेयक में एक अहम बदलाव ये है कि ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल केवल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। वहीं आईटी नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति शिकायतों के लिए 3 स्तरों में से किसी एक में शिकायत कर सकता है, जिसमें सीधे सरकारी समिति भी शामिल रहेंगी। इसके साथ जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर समाचार और समसामयिक मामलों को कवर नहीं करते, लेकिन एक निश्चित सीमा तय प्रोग्रामिंग और क्यूरेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स के रूप में मान्यता दी जाएगी, भले ही वे किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव सामग्री प्रदान करते हैं। सर, क्या मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की भी आशंका हो गई है? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस ब्रॉडकास्ट बिल आने से आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें पहले इंतजार तो करना पड़ेगा कि ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द बिल क्या आ रहा है। और वैसे भी देखिए, हम लोगों के पास जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एक मौलिक अधिकार है धारा 19 भारतीय संविधान के तहत, लेकिन ये मौलिक अधिकार एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अंकुश केंद्रीय सरकार लगा सकती है, कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में, चाहे वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के संदर्भ में हो, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों के संदर्भ में हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो अगर ब्रॉडकास्ट बिल आएगा तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जा सकती है अगर संसद उसे पारित करेगी। उसके बाद भी लोग अगर चिंतित होंगे तो उनके पास जुडिशियल रिव्यू का रास्ता उपलब्ध है। वो इस तरह के ब्रॉडकास्ट बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दे सकते हैं, रिट पिटिशंस दाखिल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कर सकते हैं और अंततः भारत की न्यायालय और भारत का उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि क्या ये जो ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला है, क्या वो लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करेगा या नहीं। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को इस विधेयक की अधिसूचना के 1 महीने के भीतर सरकार को अपने बारे में सूचना देनी होगी। ओटीटी प्रसारकों के लिए कोई प्रोग्राम कोड नहीं है और केवल विज्ञापन कोड ही लागू होगा, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें महिला संगठनों, बाल कल्याण अधिवक्ताओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। क्रिएटर्स को कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के क्रेडेंशियल के बारे में सरकार को सूचित करना होगा। भारत सरकार नए ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए ऐसे किसी भी शख्स को दायरे में लाना चाहती है जो भले ही विदेश की धरती से कंटेंट अपलोड या प्रसारित कर रहा हो। इसी के मद्देनजर नए विधेयक में विनियमन के अधीन पर्सन की परिभाषा में भारत का नागरिक नहीं लिखा गया है। सर, विदेशों से जो अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, क्या उन पर भी भारत सरकार लगाम लगा सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार के पास पूरी पावर्स है कि विदेशों में ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स पर भी पाबंदी केंद्रीय सरकार लगा सकती है। अब सवाल आप पूछेंगे कैसे? उसका आधार जो है धारा 1 और धारा 75 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में हमको मिलता है। ये कानून कहता है कि देखिए, आप चाहे दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद हो, लेकिन अगर आपकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स या मोबाइल फोन्स पर उपलब्ध होती हैं, तब आप भारतीय कानून के अधीन हो जाते हैं और आपके ऊपर भी
इफेक्टिव गाइडलाइंस और सुपरविजन केंद्रीय सरकार रख सकती है। अब स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या आती है ब्रॉडकास्ट बिल 2024 में, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जब इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, मुझे लगता है कि आज जरूरी हो गया है कि हर राष्ट्र इंश्योर कर सके कि जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स भारत के बाहर भी बैठे हैं वो कुछ ऐसा काम ना कर सके कि किसी भी राष्ट्र या भारत विशेष की छवि, उसकी जो प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर सके। तो इफेक्टिवली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आज एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है नए कानूनों का पूरे दुनिया भर में, और भारत इस सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है। बता दें कि विधेयक के पिछले संस्करण में पर्सन को इस तरह परिभाषित किया गया था: कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, जिसके सदस्य भारत के नागरिक हो, कोई कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 3 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी। ब्रॉडकास्ट बिल 2024 केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह नया कानून लाने की कोशिश है। इसके तहत स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए ये जरूरी है कि वे प्लेटफॉर्म पर जारी करने से पहले कंटेंट को अच्छी तरह से जांच परख लें और इसके लिए बाकायदा मूल्यांकन समितियों का गठन किया जाए। विधेयक में सरकार की प्रसारण सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो प्रसारकों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेगी। प्रसारण विधेयक 2024 में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स के लिए आपराधिक दायित्व प्रावधान है। लिहाजा सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स से संबंधित जानकारी प्रदान करनी ही होगी। लिहाजा यूट्यूबर, इंस्टाग्राम या एक्स जैसी कंपनियां अपने यूजर्स की जानकारी भारत सरकार को देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो जाएंगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि प्रसारण विधेयक के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स की बजाय यूजर की है। हालांकि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स के लिए अलग-अलग ड्यू डिलिजेंस निर्धारित किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि भविष्य में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स के रेगुलेशन का दायरा बढ़ सकता है। सर, इस कानून के आ जाने से क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि अगर ये कानून आ जाता है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत नियंत्रण आ जाएगा, लोग थोड़े सहम जाएंगे। उसका रीजन है कि अभी तक तो अंधाधुंध वाली कहानी है, जिसकी जो मर्जी आती है वो प्रकाशित करता है। उसे लगता है कि साहब मेरी कोई जवाबदेही तो है नहीं। पहली बार इस कानून के आने के बाद आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी स्थापित हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकेंगे साहब मैं कुछ भी बोल देता हूं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगली बार आपको जिम्मेवार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा कथित या ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिटेड की हुई कंटेंट कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को, इंडियन सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है जो आसार सामने नजर आ रहे हैं वो बहुत क्लियर है कि आप खुद ही अपनी सेल्फ रेगुलेशन आप करें तो अच्छा रहेगा ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स होने के नाते, ताकि कम से कम दायरा मिल सके, जगह मिल सके सरकार को और कानून को कि वो आपकी सेल्फ रेगुलेशन में दखल कर सके। वैसे भी ये कानून आपको विभिन्न टियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहा है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्वयं अपने आप ही नियंत्रण कर लेंगे एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री होने के नाते, तो शायद इस कानून का महत्व कम हो जाएगा और शायद उसकी रेलेवेंस भी उतनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि साहब आप कानून के ऊपर हैं, आप जो कहना चाहें करेंगे, आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा, तो शायद ये परिस्थिति को ब्रॉडकास्ट बिल 2024 पूर्णतः बदलने की परिवेश में, उस दिशा में एक इफेक्टिव कदम रहेगा। ब्रॉडकास्ट बिल के नवीनतम संस्करण में आईटी नियमों से सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स की परिभाषा को शामिल किया गया है। ये इन इंटरमीडिएटर्स को ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से दो या अधिक यूजर्स के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम बनाती हैं और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करके इंफॉर्मेशन देने, अपलोड करने, साझा करने, ब्रॉडकास्ट करने, संशोधित करने या एक्सेस करने की अनुमति देती हैं।
ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स को परिभाषित करने वाले अधिनियम को तैयार करके आईटी नियमों को मान्य करना है। केंद्र सरकार का ये विधेयक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को भी अपने दायरे में लाता है। इसमें एडवर्टाइजिंग इंटरमीडिएटरी की परिभाषा जोड़ी गई है। इसमें उन्हें एक इंटरमीडिएटरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग स्पेस की खरीद और बिक्री या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन लगाने में सक्षम बनाता है। इसका असर गूगल, मेटा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आउटब्रेन, दबोला और ऐसे ही तमाम एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पर पड़ेगा। देखिए, पहले एक केबल टेलीविजन एक्ट था, उसके बेसिस पे 95 में, बट अभी क्या है कि ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल ला रहे हैं। उसमें क्या है कि पहले आप किसी चैनल को के लिए आप कोई रेगुलेट करते थे, कोई रेगुलेशन एक्ट बनाते थे। अब क्या है कि अब इंडिविजुअल्स पे भी ये लागू होगा, चैनल्स पे भी लागू होगा। कोई ऐसा काम जो गुड टेस्ट में नहीं है, कोई ऐसा काम जो एंटी नेशनल है, कोई ऐसा काम जो ऑब्सीन कंटेंट है, तो अब डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कैसा है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो सोशल मीडिया है, देखिए अब ये OTT का प्लेटफॉर्म आ गया एक नया। ये अभी आपको कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। और ये हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया ये देख रही है और कर रही है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो उसके बेसिस पे उसको आधार बना करके सरकार ये कदम उठा रही है कि नए नए बदलाव ला रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विज्ञापन रेगुलेशन हाल का कदम है, जिसे पहली बार अगस्त 2023 में सामने लाया गया था। तब मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया, जिसमें विज्ञापन दाताओं को ऑनलाइन प्रकाशित प्रत्येक विज्ञापन के बारे में स्वयं घोषणा करने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन आलोचनाओं के बाद इसमें बदलाव किया और इसे स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। ब्रॉडकास्ट बिल 2024 में एंटी पायरेसी प्रावधानों पर एक खंड भी शामिल किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यक्रमों में किसी दूसरे के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री रखने से रोकता है। प्रसारण विधेयक केंद्र सरकार को पायरेसी की जांच और उससे निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी अधिकार देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।